चुनावी साल की शुरुआत का बीजेपी का पहला शक्ति प्रदर्शन भोपाल में दिखाई दिया। सीएम हाउस में एमपी राजपूत महापंचायत क्षत्रिय समागम का आयोजन किया। इस मौके पर न सिर्फ राजपूत समाज की कई मांगों को हरी झंडी मिली, बल्कि सीएम ने मन भावन टेकरी पर रानी पद्मावती का स्मारक बनाने का बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम हाउस का ये नजारा सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं, बल्कि चुनावी साल में बीजेपी के जातीय समीकरणों का शक्ति प्रदर्शन भी है। सीएम हाउस में आयोजित राजपूत समागम के जरिए बीजेपी ने सूबे के राजपूत वोट बैंक पर अपना दबदबा दिखाया है। दरअसल चुनावी सीजन में राजपूत समाज की कुछ मांगे हैं, जिन्हें लेकर करणी सेना आंदोलन की रणनीति भी बना रही है। लेकिन इस बीच सीएम हाउस में क्षत्रिय समागम के दौरान ही सीएम ने समाज की कई मांगों को पूरा करने के लिए अपनी हरी झंडी दे दी। इतना ही नहीं, सीएम ने मनभावन टेकरी पर रानी पद्मावती के स्मारक से बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी खेला है। तो जय राणा प्रताप की, जय महाराज छत्रसाल की, धूमधाम से मने। पर आप कहेंगे कि स्वरूप क्या हो, सरकार कैसे साथ हो, तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि वो सबके गर्व और गौरव है, देशभक्ति के पर्याय, स्वाभिमान के प्रतीक हैं। मैं उनके चरणों में सत सत नमन करता हूं। बीच में ये राज्यपाल और बाकी मित्र बैठे, जब फिल्म आई थी पद्मावत, बाद में नाम किया। अगर मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले बैन अगर लगाया था तो मैंने लगाया था, मध्य प्रदेश की सरकार ने लगाया। हम क्या इस फिल्म को नहीं चल रही? अब उस समय के बच्चों पे केस कास बन हो गए, वो सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। सीएम हाउस में राजपूत समाज का ये बड़ा आयोजन तब हुआ जब करणी सेना 8 जनवरी को 21 मांगों को लेकर मेगा कार्यक्रम करने की तैयारी में है। उधर राजपूत समाज के एक धड़े की नाराजगी पर शमशाबाद विधायक राजश्री सिंह का कहना है कि कोई नाराज नहीं रहेगा। 3 दिन बाद इस समागम का पॉजिटिव रिजल्ट सबके सामने होगा। अगर नाराज होते तो 8 साल की बच्ची, 12 साल के बच्चे, कई माताएं, कई बहनें इस 8 जनवरी के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पैदल चाल नहीं चल रहे होते। एक बड़े आंदोलन को क्षति पहुंचाने के लिए ये सरकार के द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम है। गौर से देखें, ये वो प्रायोजित प्रोग्राम है जिसमें क्षत्रिय समाज को ही समाज के नाम पे 2 भागों में बांटा जा रहा है। हमारी मांगे वही हैं, हमारा स्थान वही है, हमारा मुद्दा वही है, हमारा औचित्य वही है, हमारा मकसद वही है, स्थान भी वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। दरअसल चुनावी साल में जातीय समीकरणों को साधने की कवायद तेज होती जा रही है। बीजेपी का फोकस सिर्फ आदिवासी और ओबीसी वोट बैंक पर नहीं है, बल्कि सभी वर्गों को पार्टी साधने में जुटी हुई है। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। अब देखना यह है कि 8 तारीख को होने वाला करणी सेना का ये जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, जो मांगों को लेकर वो करने वाले हैं 8 तारीख को, वो कितना रंग में रहने वाला है, क्योंकि उसके पहले ही सरकार ने ये आयोजन करके कार्ड खेलने की कोशिश की है। इधर समेत शिखर जी के मुद्दे पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाने के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस मसले पर एक कमेटी भी बना दी गई है। शिखर जी हमारा है, शिखर जी हमारा है का नारा लगा रहे ये जैन समाज के लोग हैं। जैनियों के पवित्र तीर्थ समेत शिखर जी को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा स्टेटमेंट आया है। राज्य सरकार, झारखंड की सरकार को उन्होंने निर्देशित किया है और इसी फैसले के जो पक्ष में बड़ी संख्या में जन समाज यहाँ रतलाम में भी मौजूद है, खुशियाँ मना रहा है। और ये जो लोग हैं, आप खुद देख सकते हैं कि मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाकर खुशी मना रहे हैं। आज के ये जो सरकार का फैसला आया है, बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची है। बहुत लंबा प्रोटेस्ट रतलाम में देखने को मिला था और आज अपने इस संघर्ष में जो जैन समाज है वो कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है। झारखंड में श्री समेत शिखर तीर्थ स्थल ही रहेगा। केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, केंद्र ने इस मसले पर एक कमेटी बनाने का भी फैसला किया है,
जिसमें जैन समाज के 2 और स्थानीय जनजातीय समुदाय का 1 सदस्य शामिल किया जाएगा। एमपी के रतलाम में जैसे ही इस बात की सूचना जैन समाज के धर्मावलंबियों को मिली, वो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर करते नजर आए। केंद्र सरकार के फैसले पर जैन समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। बहुत खुशी है क्योंकि अब हमें लग रहा है कि ये शिखर जी हमारा है, क्योंकि अभी तक हमेशा हमको लगता था पता नहीं क्या होगा। पिछले 1 माह से बहुत बड़ा गतिरोध जो चल रहा था वो आज थम गया है। मैं आपके इस माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और पर्यावरण मंत्री जी यादव साहब, और सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका इसमें शुरू से निभाई है हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी, क्योंकि शुरू से वो इसके खिलाफ थे, वो इसको लागू करना ही नहीं चाहते थे। ये फैसला केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की जैन समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात के बाद लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने मीटिंग में जैन समाज के लोगों को भरोसा दिया कि मोदी सरकार सम्मेद शिखर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जो रतलाम के जैन समाज, अगर मैं कहूँ या प्रदेश की बात कहूँ या देश की बात करूँ, तो सभी जैन समाज ने कहीं न कहीं केंद्र सरकार का इस पूरे मुद्दे को लेकर आभार जताया है। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। नए साल की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। कांग्रेस ने जहां पोस्टर वॉर से नए साल की शुरुआत की, तो बीजेपी संगठनात्मक बैठकों में जुटी हुई है और इसी क्रम में महाकौशल अंचल की विशेष बैठक जबलपुर में रखी गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिले के प्रभारियों, जिला अध्यक्षों, सांसद, विधायक और पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक ली और संगठनात्मक विषयों के साथ कार्य विस्तार को लेकर मंथन किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जिनके साथ टुकड़े टुकड़े गैंग के वो कन्हैया कुमार जो भारत माता के टुकड़े करने की बात करते हैं, वो उनसे कदम से कदम मिलाएं। ऐसी अभिनेत्री जिसको हिंदू होने पर शर्म आती हो, तो ऐसे लोगों की प्रशंसा मुझे लगता है कि उतनी आसान नहीं है। आप और हम अक्सर सोचते हैं कि मंत्री जी फटकार लगाएंगे तो अफसर दौड़े दौड़े काम निपटाएंगे, लेकिन क्या ऐसा वाकई में है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो सूबे के कैबिनेट मंत्री को अपने इलाके की सड़क बनवाने के लिए चप्पल छोड़नी ना पड़ती। जी हां, सही समझे आप, बात हो रही है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की, जिनका एक वीडियो फिर सामने आया। इसमें मंत्री नगर निगम के अधिकारी को अपना दर्द बयां करते हुए नजर आए। मंत्री नगर निगम के इंजीनियर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि इस अमृत लाइन की वजह से मैं बेहद परेशान हूं। आप लोगों को बता रहा हूं, तकलीफ की बात है। यह कहते हुए मंत्री ने इंजीनियर के गले में माला भी पहना दी और कहा कि इसका ख्याल अब आप रखिए, यह मेरी विनती है। बता दें कि मंत्री तोमर ग्वालियर में वार्ड 36 के पीजीवी कॉलेज के पास भूमि पूजन करने गए हुए थे। आप देखिए, एक तो लाइनों का आप जाइए गणे वाली सड़क पे सही मिलान हो जाए। नंबर 1, वो पानी रोड पे अभी भी घरों में भर रहा है। नंबर 2, वो काम हो जाए। आप मुझे नहीं पता, मैं तो आपका ये स्वागत कर रहा हूँ, नहीं मैं कर रहा हूँ। और ये माला का आप ख्याल रखिएगा, ये बस मेरी आपसे विनती है। मुझे कुछ नहीं करना। दूसरा, इस गली में लाइन नहीं है, आप लाइन का काम चालू करें। देवास में एक बार फिर से हनी ट्रैप का मामला आया, जिसमें एक महिला ने कई लोगों के साथ मीठी मीठी बातें कर उनके साथ संबंध बनाए और फिर ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठ लिए। पीड़ितों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। पैसे ऐंठने का सिलसिला यही नहीं रुका, लोगों ने पुलिस और वकील की धमकी दी तो महिला सभी को परेशान करती रही। इसके बावजूद महिला ने एक को तो 3 महीने की सजा भी करवा दी। एक व्यक्ति की पत्नी ने जहर खा लिया तो एक शख्स खुद जहर खा चुका है। सर, मेरे को 8 साल हो गए इससे दूर हुए हुए। किससे? महिला का? ये बुशरा से मेरे को 8 साल हो गए दूर हुए हुए। और इनने मतलब माँ बेटी ने मेरे को इतना परेशान करा कि आखिर में वो घर छोड़ के जाना पड़ा। इन्हें मेरे को सामान फेंक के बाहर कर दिया और मेरे को वहाँ जगह से छोड़नी पड़ी। क्या आए दिन नए नए दनपन करना था, घर में कोई चीज़ सही साट नहीं रहनी, क्या धमकियाँ देनी। कितने साल हुए आपकी शादी को इससे और कितने बच्चे? मेरे 2005 में शादी हुई थी। गरीब नवाज होटल है इनकी पत्ती बाजार में, संचालक हैं और
इनके द्वारा एक महिला के खिलाफ में इनके द्वारा जो है किया गया था, ये लगातार ब्लैकमेलिंग कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। और उनके साथ में अन्य पीड़ित पक्ष 4-5 लोग और भी थे जो लगा देना था कि जो महिला और उनकी जो मदर है वो लगातार परेशान कर रही हैं। इधर इंदौर के बाद अब उज्जैन से लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां पर 12वीं की छात्रा को अपनी पहचान छुपाकर युवक ने प्यार के जाल में फंसाया और अहमदाबाद ले गया। बजरंग दल के जिला संयोजक पिंटू कौशल ने बताया कि शहर के लोहार पट्टी में रहने वाले परिवार ने संपर्क किया और उन्हें बताया कि उनकी बेटी को जावेद नाम का शख्स बहला फुसलाकर अहमदाबाद ले गया। परिवार की बात को गंभीरता से लेते हुए युवती को अहमदाबाद से लाया गया और आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस अब आरोपी को तलाशने में लगी है। एक लड़की जो हिंदू है, यहाँ पे नानाखेड़ा लोहार पट्टी में रहती है, तो वो यहाँ से एक लड़का है जो अहमदाबाद में रहता है, उसका नाम है जावेद, लिखता गुज्जर है। वो इनको लगभग 1 साल से संपर्क में था इंस्टाग्राम से। उसने अंजाम ये दिया कि यहाँ से उस लड़की को लेकर अहमदाबाद ले गया वो, और अहमदाबाद में जहाँ पे फेब्रिकेशन का काम करता है वहाँ पे पड़ोस में अपने किराए से मकान ले रखा था, वहाँ पे रखा था। कल जैसे हमको सूचना लगी तो हमने हमारे जांच पड़ताल करके लड़की को आज लेके आ गए हम अहमदाबाद से, और नीलगंगा थाने पे कार्रवाई करने के लिए रखी है। अभी मेडिकल के लिए जा रही है। और हरदा से खबर, बिजली कार्यालय के बाहर महिला ने हंगामा कर दिया और जहर खाने की कोशिश की, लेकिन बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने उसे ऐसा करने से रोका। महिला नाराज थी। विद्युत वितरण कंपनियों के कर्मचारियों की वजह से महिला के घर का बिजली कनेक्शन उन्होंने काट दिया। मई 2022 में महिला के घर का बिजली बिल 44,000 रुपए आया था। कुछ रकम जमा करने के बाद भी पुराने बकाये के साथ इस महीने बिजली बिल 61,000 रुपए भेज दिया गया। महिला का आरोप है कि बकाया राशि के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है। हालांकि विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी कह रहे हैं कि महिला के घर का बिजली बिल सुधार दिया जाएगा। निर्मला राजपूत है, मैं चौबे कॉलोनी बस स्टैंड की निवासी हूँ। मेरा 1 महीने का बिल 61,000 आया है और मैं आज कंप्लेंट जहर की पुड़िया लेके ऑफिस गई थी, क्योंकि कोई निराकरण नहीं हो रहा। मैं साल भर से बहुत परेशान हूँ, कुछ भी निराकरण नहीं कर रहे हैं ऑफिस वाले। हाँ, बाहर कुछ ऐसा किया था उसने, जो है अपने पति को भी लेके आई थी। उनके पति नगर निगम में ही है कार्यरत। उनकी ये था कि उनका कहना था कि हमारा 61,000 का बिल 1 महीने का आया है। तो वो जांच करवाई उसमें, और उसमें ये पाया कि उनकी रीडिंग जो है पिछले मई जून में शायद एक साथ इकट्ठी जंप मार गया था रीडिंग मीटर। तो उसकी जांच करवाई। मेरी जानकारी में जब संज्ञान में आया तो उसकी जांच करवा के उसका जो भी सुधार कार्य है उसका आश्वासन दिया गया। छतरपुर से जहां पर मधुमक्खियों के झुंड ने किसान पर हमला बोल दिया। घटना चंदला की बताई जा रही है, जहां पर बबलू अहिरवार नाम का किसान बकरियों को चराने के लिए गया। अचानक मधुमक्खियों ने दिव्यांग किसान पर हमला कर दिया। इस हमले में किसान बुरी तरह से घायल हुआ। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हाँ,